नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हुए हम एक रोमांचक यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में अर्जुन के शेष प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन भी मिलेगा। दोस्तों, हमें जानने को मिलेगा कि भागवत गीता हमारे लिए क्यों जरूरी है। कल्पना कीजिए, यदि सारे ज्ञान, वेद, उपनिषद और शास्त्रों को एकत्रित कर उनका सार निकाला जाए तो वह भगवत गीता के समान होगा। एक ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं है, जिसके बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान कृष्ण इस अंतिम अध्याय में मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से इसी ज्ञान का रहस्य उजागर करते हैं। तो आइए हम भी भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए इस अध्याय का शुभारंभ करें और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केश निषूदन। अर्जुन का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह संन्यास और त्याग के बीच का अंतर समझना चाहता है। संन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग है। कैसे अलग है, यही अर्जुन जानना चाहता है। यहाँ हमें अर्जुन के जिज्ञासामय दृष्टिकोण को समझने का मौका मिल रहा है। उसकी इस प्रारंभिक समझ में शंका और उसके चिन्हित प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह आध्यात्मिक सफर में हम सभी को एक नए दर्शन की ओर ले जाता है, जो हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा है। जीवन में हम सभी कर्मों का परिपूर्णता से निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को ही संन्यास समझते हैं। लेकिन कई बार हम इस प्रक्रिया में कर्मों के फल की चिंता के चक्र में फंस जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहाँ मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है कि कर्मों के फल को त्याग करना ही सच्चा त्याग है। इसका मतलब है कि हमें समर्पित और निस्वार्थ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, बिना फल के आकलन या अपेक्षा के। यही संन्यास का सच्चा अर्थ है, जो हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ हर कार्य को करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में सकारात्मकता की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और साथ ही संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं। त्याज्य दोष वदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यह सच है कि विद्वानों की भी अलग अलग रायें हैं जब बात आती है कर्म और त्याग की। कुछ कहते हैं कि कर्म खुद ही एक बाधा है, जबकि कुछ और इसे जीवन का मूल्यवान हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप से तो परमात्मा का रास्ता खुलता है, इन्हीं को त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुँचेंगे। इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह कर्म त्यागने लायक नहीं। दोस्तों, किसी भी योग्य कर्म को त्यागने की बात करना आसान नहीं होता, क्योंकि वह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हमें अपनी आत्मा के उत्थान के लिए उस पथ का चयन करना चाहिए जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, चाहे वह कर्म हो या त्याग। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों की उत्तेजनाओं को पार करने की क्षमता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने आत्मा को पहचान सकें और सच्ची सुख शांति की प्राप्ति कर सकें।
निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। त्याग और संन्यास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ही है। इसीलिए अर्जुन अपनी शंका दूर करने के लिए दोनों में भेद बताने को कहता है। कृष्ण अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस्व और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ और तप की तरह त्याग के भी 3 भेद होते हैं। इन 3 प्रकारों को सुन के त्याग क्या है, तभी तो इसे अच्छी तरह से समझ सकेगा। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। दान और तप जैसे कर्म त्यागने नहीं चाहिए, बल्कि यह तो करने के योग्य आवश्यक कर्तव्य हैं। उस पुरुष को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को जान चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और आसक्ति के करने हैं। और ऐसे बुद्धिमान पुरुष खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ, दान और तप करते हैं। तो ऐसे में इनका त्याग कैसे किया जा सकता है? अलग विद्वानों के अलग मतों में से कृष्ण सही बात को बताते हुए कहते हैं, यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निशिचतम मतमुत्तमम। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन कृष्ण साथ में यह भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर कृष्ण का विशेष बल रहा है। दोस्तों, वही हम सबके लिए संभव ही है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना था कि हर कर्म में कोई न कोई बंधन होता है, इसलिए सारे कर्म ही त्याग दो। श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। शास्त्र जिसे ठीक ठहराते हैं, जो निर्धारित हैं, जैसे कि यज्ञ, ऐसे नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं। जो कर्म निषिद्ध है या काम्य कर्म जो फल के लिए किए जाते हैं उनको त्याग देना चाहिए, लेकिन नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जब किसी मोह के चलते हुए हम अपने नियत कर्मों का त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। इस दुनिया की किसी आसक्ति में फंसकर अगर आप अपने कर्तव्य को, कर्म को छोड़ देते हैं तो वह तामस त्याग माना जाएगा। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। अपने कर्म करना, कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता। इससे हमारे शरीर को कष्ट भी होता है। जब कर्म करेंगे तो कोई ना कोई परेशानी तो होगी ही। अब अगर ऐसा मान लेंगे कि जो कोई कर्म है वह सब दुख रूप ही है, और ऐसा समझकर यदि शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो यह राजस त्याग माना जाएगा। ऐसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता। वैसे जब भी कोई त्याग किया जाता है तो उसका फल परम शांति होती है। कभी कुछ त्याग करके देखिएगा, आप स्वयं ही समझ जाएंगे दोस्तों। लेकिन शारीरिक परेशानी के चलते अगर आपने अपने कर्मों का त्याग किया तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वह राजस त्याग है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कर्म और कर्तव्य के संबंध में हमारे शास्त्रों में बहुत ही गहरा विचार किया गया है। कर्म को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है
और इसके प्रति हमें निष्काम भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। सात्विक त्याग का अर्थ है कर्मों का निर्मम भाव से अद्भुतता से करना, जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। यही वह त्याग है जो हमें सात्विक बनाता है और हमारे कर्मों को पवित्र और शुद्ध बनाता है। इस सात्विक त्याग के माध्यम से हम अपने मन को मुक्ति का पथ प्राप्त करते हैं और आत्मा की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सात्विक त्याग ही वास्तव में श्रेष्ठ है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। दोस्तों, कर्म शास्त्र ने हमें जीवन में सही और गलत के बीच अंतर को समझाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। जिस प्रकार से हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, उसमें सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुशल कर्म हमें सामाजिक और आत्मिक उत्थान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, जबकि अशुभ कर्म हमें अंधकार में डालते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि कुशलता ही हमारे कर्मों की आधारशिला है। जब हम कुशल कर्मों के माध्यम से समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। यह हमें आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। इसी भावना के साथ हमें कर्म के महत्व को समझना होगा और उसे सही और सत्य के माध्यम से निर्विकार करना होगा। न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः, यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। जो भी शरीरधारी हैं, यानी कि जिस भी मनुष्य की देह है, उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। आपके कर्म, आपके संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं। जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं, तो यह संस्कार भी आपके साथ आते हैं। तो चाहे शरीर इस जन्म का हो या अगले जन्म का या उससे भी अगले जन्म का, जब तक शरीर रहेगा ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। जो कर्म फल का त्याग कर सकता है, बस वही त्याग है, बाकी कुछ नहीं। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं। अनिष्टमिष्ट मिश्रण च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्य त्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित। जो सकाम कर्म करते हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है, अच्छा, बुरा या फिर मिला हुआ। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है, लेकिन पूर्ण सन्यासी सबसे बड़ा त्यागी है। वही हो सकता है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वह मनुष्य जन्म के फेर से बच गया है। उसी को परमधाम मिलेगा और इसी को ही शुद्ध संन्यास कहते हैं। गेरुआ वस्त्र पहनकर अगर दुनिया की वस्तुओं में लगाव है ना दोस्तों, तो वह संन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणा। अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख सकते, अपने अंदर के कृष्ण को नहीं देख पाते, बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन सिद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब आप कर्मों की समाप्ति कर सकें। लेकिन साथ में कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव नहीं। इसी उलझन को दूर करने के लिए कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 उपाय बता रहे हैं, और यह 5 उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, वही कृष्ण बता रहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। 5 उपाय जो सांख्य शास्त्र में कह गए हैं, उन्हें बताते हुए कृष्ण कहते हैं,
पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहाँ इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, मतलब हमारा मन। उसके बाद कारण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो। तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। चौथा है आधार, यानी के साधन, जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहाँ वह काम पूरे हो जाते हैं। और पांचवा है दैव। ये 5 वह उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों की सिद्धि कर सकते हैं। कर्मों की सिद्धि यानी कि अपने कर्मों को शास्त्र अनुसार कर सकते हैं। शरीर वाम नोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः, न्याय व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतवः। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी मन, इंद्रियां, चेष्टाएं और पांचवा है दैव। कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वह इन्हीं 5 कारणों से करता है। वह कर्म या तो शास्त्र अनुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं, लेकिन होते इन्हीं 5 कारणों से हैं। अपने मन, वाणी और शरीर से हम इन 5 कारणों का प्रयोग करते हैं और उसे या तो वह कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं। अगर आपने अपने कर्मों को सिद्ध करना है दोस्तों, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे किया जाए, और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। सारे कर्म 5 कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वह पुरुष जिनमें बुद्धि कर्म है या अज्ञान ज्यादा है वह ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है, तो वह गलत समझते हैं। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे आप कर्ता नहीं मान सकते, जो बार बार जन्म लेता है, अपने कर्मों में फंसा रहता है और हर बार इस दुनिया में आकर और भी ज्यादा अज्ञानी हो जाता है, उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। ऐसा मनुष्य सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देखता, इसीलिए वह आत्मा को कर्ता समझता है। जो करता है वह भगवान करता है, ऐसा कहने वाले अपने कर्मों से पीछा छुड़ाते हैं। यह ठीक नहीं, आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। बताए गए 5 कारणों से ही हमारे कर्म होते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमाल लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यह सोचना कि सब कुछ हम ही करते हैं, यह गलत है। आप करता नहीं है। जिस पुरुष के अंत करण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं आता वही ज्ञानी होता है, बाकी पुरुष नहीं। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, कर्म और उसके पदार्थ में नहीं बंधती, वह पुरुष ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है, क्योंकि वह जीने मरने से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ऐसा कई बार कह चुके हैं, उसी को दोहराते हुए वह समझा रहे हैं कि कर्म करना है, लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखनी। फल में आसक्ति ही वह बंधन है जिससे सबको छूटना है, और तभी कर्मों की सिद्धि संभव होगी। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्ण कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह है। जो हमें जानने की क्षमता प्रदान करता है और जो हमें विश्व के रहस्यों को समझने में सहायता करता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का स्रोत है जो अद्वितीय ज्ञान के रूप में हमें अपने अस्तित्व और उसकी गहराई को समझने में मदद करता है। उसके बाद है कारण, वह शक्ति जो हमें काम करने की प्रेरणा प्रदान करती है और हमें उसे वास्तविकता में परिणामों के रूप में अनुभव करने में मदद करती है। अंत में है क्रिया, हमारे किए गए कामों का परिणाम जो हमें हमारे कर्तव्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये तीनों के संग्रह से हम जीवन की भीड़ और समस्याओं का सामना करते हैं
और उनके साथ सामर्थ्यपूर्ण तरीके से निपटने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणु तान्यपि। इस श्लोक में भागवत गीता में त्रिगुण की बात की जाती है, जो मानव जीवन के 3 मुख्य गुणों को दर्शाता है, सत्व, रजस और तमस। ज्ञान का अर्थ है वह ज्ञान जो हमें सात्विक गुण के साथ संबंधित कर्मों के बारे में बताता है, जो शुद्धता और समझदारी के साथ किया जाता है। कर्म का अर्थ है राजसी कर्म, जो उत्साह और अक्षमता के साथ किया जाता है। और कर्ता का अर्थ है तामसिक कर्म, जो अज्ञानता और अविवेक के साथ किया जाता है। इस श्लोक में गीता कहती है कि जो भी कर्म और कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वह तीनों गुणों के अनुसार होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को समझने और संशोधित करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम सत्व, रजस और तमस के अनुसार नहीं, बल्कि सात्विक और उत्तम कर्मों को चुन सकें। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं कि जो उस एक अविनाशी और अद्वितीय भाव को सभी प्राणियों में एक समान देखता है, वह ज्ञान सात्विक होता है। इसका मतलब है कि सात्विक ज्ञान वह है जो हमें सभी प्राणियों में उस अद्वितीय और अविनाशी आत्मा की अभिव्यक्ति को समझने में मदद करता है, जो कि सभी व्यक्तियों के भीतर समान रूप से मौजूद होता है। इस सात्विक ज्ञान के माध्यम से हम व्यक्ति के परिस्थितियों, भावनाओं और विचारों को समझने में सक्षम होते हैं और हम उन्हें नेत्रीकरण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी के साथ व्यवहार करने में मदद करता है और हमें एकता और समर्थता के साथ जीने की दिशा में बदलता है। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नाना भावान पृथक्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए कृष्ण राजसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सबको अलग अलग देखता है, अर्थात वह अपने को दूसरों से अलग समझता है। क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वह ज्ञान राजसिक है। हम सब में इस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो हम सब एक ही हुए। यह अच्छा मनुष्य है। और वह बुरा, जब ऐसे ज्ञान से हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उसे राजस्व ज्ञान कहा जाता है। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्त महतुकम अतत्वार्थवदल्पण च तत्तां समुदाहृतम। जिस ज्ञान से पुरुष यह समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं, वह सबसे बुरा ज्ञान है। जो यह समझता है कि यह आत्मा या शरीर बस इतना ही है, इससे परे एक कुछ भी नहीं, वह ज्ञान सबसे बुरा और तामस यानी कि तामसिक माना गया है। जिसमें ज्ञान है वह हर किसी में परमात्मा देखता है। ऐसे ज्ञान से ही पता चलता है कि सब कुछ ब्रह्म है, चल अचल सब कुछ ब्रह्म से ही आया है। लेकिन जिसका ज्ञान उस मनुष्य को ब्रह्म का आभास नहीं कराता, वह ज्ञान किसी काम का नहीं, वह तामस है। ऐसा ज्ञान युक्ति रहित और तत्वार्थ से भी परे होता है, जिसमें ना युक्ति होती है और ना ही कोई तत्व। नेतन संगर्हित मरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेत सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में से एक है जो हमें कर्म करने के सही तरीके के बारे में सिखाता है। इसमें कहा गया है कि जो कर्म निर्दोष, संग्रहित, अरागी और द्वेष रहित होता है और जिसे फल की आकांक्षा नहीं होती, वह सात्विक कर्म कहलाता है।
इसका अर्थ है कि जब हम कर्म केवल कर्म के लिए करते हैं, बिना किसी अपेक्षा या आसक्ति के, तो वह कर्म सात्विक होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कर्म को सिर्फ धर्म के लिए ही करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। इस श्लोक का सार है कि सात्विक कर्म केवल कर्म का अद्भुतता और निष्कामता में होता है, जो हमें मन, शरीर और आत्मा की उत्कृष्टता में ले जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कृते बहुलायासन तदराज समुदाहृतम। मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है, नियत है और निर्धारित भी है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं, लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और यह कर्म भोगों की चाह के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कर्म राजसिक माना जाता है। कर्म तो यह पुरुष भी वही कर रहा है जो सात्विक कर्म करने वाले ने किया, लेकिन इस कर्म को करने में अहंकार आ गया। करने के पीछे उद्देश्य भोगों की चाहत है, फल की इच्छा है, इसीलिए यह कर्म सात्विक नहीं माना जाएगा। चाहे इस कर्म में कितना ही परिश्रम क्यों न किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजसिक ही माना जाएगा। अनुबंधन क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तां समुच्यते। बिना सोचे समझे जो कर्म किया जाता है उसका क्या, जिस कर्म को करते हुए उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा जाता, जिस कर्म में यह नहीं सोचा जाता कि कितनी हिंसा होगी और क्या उस कर्म को करने में कर्ता का सामर्थ्य भी है, ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है। तामसिक कर्म अज्ञान से शुरू होता है। सोच और समझ का जिन कर्मों में एकदम अभाव होता है, वह कर्म तामसिक माना जाता है। तमोगुण से जो कर्म होते हैं वह तामसिक कर्म होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ भी करें तो पहले सोचिएगा कि आपका कर्म कौन सी श्रेणी में आता है। मुक्त संगोहवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता संग्रहित है अर्थात आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वह कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी, ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर ना तो खुश होता है और ना ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं। दोस्तों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है, ना खुश और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है, बिना डिंगे हाके और बिना खुश और दुखी हुए। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जिस कर्ता में आसक्ति है यानी कि मोह है और वह कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है, वह राजसिक कर्ता माना जाता है। राजसिक कर्ता की पहचान होती है उसका लोभ। वह सब कुछ लालच में आकर करता है। दूसरों को कष्ट देने में उसको परेशानी नहीं होती, जो ना अंदर से ही शुद्ध होता है और ना ही बाहर से, जो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुख में रहता है, वह राजसिक कहलाता है। जब मोह में आकर किसी लालच यानी कि कर्म के फल के लिए कर्म किया जाता है, जहां दूसरे की परेशानी को न सोचकर बस अपना काम निकल जाता है, तो या तो खुशी होता है या दुखी, और ऐसा करने वाले को ही राजसिक कर्ता कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब कृष्ण समझा रहे हैं तामसिक कर्ता को, जैसा कि नाम से समझ में आता है। तामसिक कर्ता यानी कि नाश करने वाला, जो मनुष्य काम के लिए अयुक्त है, मतलब कि ठीक नहीं है, जिसमें शिक्षा की कमी है, जो घमंडी और धूर्त है, वही तामसिक कर्ता माना जाता है। तामसिक कर्ता दूसरों की जीविका यानी लाइवलीहुड का नाश करने वाला होता है। दोस्तों,
ऐसा करता शो करने वाला एक नंबर का आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री उसे कहते हैं जो आज की बात को कल पर डालता है और बस डालता ही जाता है। खुद को देखिए, अपने लोगों को और दोस्तों को देखिए और सोचिए कि आप कौन से करता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं श्रेणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके 3 प्रकार के भेद बता रहे हैं। हमारे चित्त में बुद्धि भी होती है और धृति भी। बुद्धि तो आप जानते ही हैं, जिससे कि आप लोग सोचते हैं, समझ को ग्रहण करते हैं, और धृति यानी के धारण करने की शक्ति, खुद को रोकने की शक्ति। बुद्धि और धृति में बड़ा गहरा संबंध है। जब आप खुद को रोक सकेंगे, अपने पर नियंत्रण कर सकेंगे, तभी तो बुद्धि को कोई विचार अच्छा लगेगा, या फिर जब विचार आ गया तब उसको अमल में लाने के लिए, इंद्रियों का विषय बनाने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भयाभय बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। कृष्ण अब सात्विक बुद्धि को समझा रहे हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझती है वह सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना, और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना। और निवृत्ति मार्ग होता है जब देहाभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो, बस परमात्मा को सोचते हुए विचरण। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और कर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है, उनके यथार्थ को जानती है, वह बुद्धि सात्विक ही कहलाती है। यया धर्म अधर्मंच कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म और धर्म भेद नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी कहलाती है। शास्त्र जिसके लिए हाँ कहते हैं वह धर्म होता है, और जिसके लिए मना करते हैं वह अधर्म होता है। बुद्धि ही इन दोनों में फर्क बताती है, और जो बुद्धि फर्क नहीं बता पाती, संदेह में रहती है, वह राजसी होती है। इसी तरह से राजसी बुद्धि कर्तव्य और कर्तव्य का भी अंतर नहीं जानती। जो बुद्धि आपको यह बात ही नहीं बता पाती कि आपका कर्म सही है या गलत, जो जीवन का कल्याण कर दे वही धर्म है, कर्तव्य है, और जो जीवन को बंधन में डाल दे वह अधर्म है। बुद्धि ही इन दोनों में भेद करती है, और जो नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तम सावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा करने को कहती है, वह तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है, लेकिन जो तामसिक होती है वह बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं। दोस्तों, जब उल्टी बुद्धि या उसे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का निष्कर्ष या अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया है। योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृति वह होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते। इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धारण शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक यानी कि वर्ल्डली विषय को धारण नहीं करती, वह अब व्यभिचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है।
इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतीय सा पार्थ राजसी। बहुत से मनुष्यों का लक्ष्य फल होता है, वह सिर्फ फल के लिए ही काम करते हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी होती है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कृष्ण ने मोक्ष के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जिसकी धारण शक्ति राजसिक है वह इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वह तो और बंधना चाहता है। राजसिक दृष्टि वाले मनुष्य को लगता है कि इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतियः सा पार्थ तामसी। कितने ही लोग होते हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं। दोस्तों दुष्ट विलन अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उनको उनके बारे में कृष्ण कहते हैं। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्त को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब समझिए दोस्तों कि क्यों कोई दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति ही तामसिक है। नींद, शक, चिंता और पागलपन को जो धारण किए रहता है, जो उनके अधीन है, वह भला अपनी दुष्टता को कैसे छोड़ेगा। सुखं त्विदानी त्रिविधं श्रेणु में भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख को 3 प्रकार से माना जा सकता है, और वह 3 प्रकार हैं, अभ्यास, वैराग्य और भक्ति। यहाँ अभ्यास का मतलब है किसी कार्य को नियमित रूप से करना, जैसे कि ध्यान या ध्यान करना। जब हम इस अभ्यास को निरंतरता से करते हैं तो हमें सुख मिलता है। दूसरा है वैराग्य, जिसमें हम दुनियावी वस्त्रादि विषयों के प्रति आसक्ति से विरक्त हो जाते हैं और उन्हें त्याग देते हैं। यह भी सुख का एक स्रोत है। तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। जब हम ईश्वर के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करते हैं और उसके ध्यान में रहते हैं, तो हमें अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ अधिक उच्च सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अभ्यास, वैराग्य और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की शरण में आता है, उसे दुख का अंत और सुख का अच्छा साथ मिलता है। यत्तदग्रे विस्मित परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। दोस्तों इस श्लोक में कृष्ण सुख को डिफाइन कर रहे हैं, उसके प्रकार बता रहे हैं। जब हम छोटे थे तो क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था? नहीं, लेकिन बड़े होकर अब जब इस पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं, तब जाकर उस पढ़ाई का लाभ समझ में आता है। इसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू में अच्छा नहीं लगता, विष की तरह लगता है। पढ़ाई करते हुए बच्चे की तरह, लेकिन बाद में यही भगवान का भजन, उसका ज्ञान अमृत हो जाता है, जब उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुखों दुखों का अंत कर देता है, ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विश्व के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वह सुख सात्विक होता है। विषेन्द्रिय संयोगाद्य तदग्रमृतोपमम् परिणामे विस्मिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख पहले विष लगे और बाद में अमृत, और जो दुखों का अंत करें, वह सात्विक होता है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से हो, यानी कि हमारी दुनिया के सारे सुख राजसिक होते हैं। इन सुखों की पहचान है कि पहले पहले तो यह अमृत के जैसे लगते हैं,
बड़ा आनंद आता है जब आप धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, फिर उसी धन और नाम के लिए काम करते हैं, लेकिन बाद में यह अमृत विष बन जाता है जब अर्जित किए हुए बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख के परिणाम को विष के तुल्य कहा गया है, इसीलिए यह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रास्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है और शुरू में ही नहीं अंत तक वह इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, ऐसा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आलस्य तमोगुण का धर्म है। आलसी मनुष्य बस टालता है, कभी कुछ करता नहीं और इसी में उसे सुख मिलता है। ऐसे पुरुष इतने आलसी होते हैं कि सोचने की भी कोशिश नहीं करते, उसमें भी उन्हें आलस आता है और इसी में उन्हें सुख भी मिलता है। इस तरह का सुख है तो विष, लेकिन शुरू और अंत में अमृत लगता है और उसी को तामसिक कहते हैं। न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्त यदेभ्यः स्यातित्रभिर्गुणैः। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सत समाया है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोच के हम यह जान सकते हैं कि यह तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। सब कुछ इन तीन गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए यह दुनिया अच्छी है या वो दुनिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा, और वह इसलिए जो कृष्ण ने कहा वह हमने कभी समझा ही नहीं और बस अपनी बनाई हुई रूढ़ियों में फंस के रह गए। अब जरा ध्यान से सुनिए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। आपका जो स्वभाव है उससे आपका कर्म होगा। जैसा आपका कर्म होगा वैसी आपकी जाति होगी। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उस परिवार का नाम आपकी जाति डिसाइड नहीं करता। दोस्तों, आपके गुण यह फैसला करते हैं कि आप क्या है, इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के कर विभाग बांटे गए हैं। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्मा कर्म स्वभावजम्। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको ब्राह्मण मानते हैं? जरा ध्यान देकर सुनिएगा। अंतःकरण का निग्रह करना यानी कि मन को सब और से हटाकर एक जगह केंद्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना ब्राह्मण के गुण है। ब्राह्मण के हर काम में सरलता और सादगी होती है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, यह सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यप्लायन दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। अब चलिए हम जाने कि क्षत्रिय के कौन कौन से गुण होते हैं।
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण गुण है शूरवीरता। एक क्षत्रिय को शूरवीर बनना है और युद्ध में वीरता के साथ लड़ने की तैयारी करनी है। धैर्य और संयम भी एक क्षत्रिय के गुण होते हैं। युद्ध में जीतने के लिए उन्हें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। अगर संयम नहीं होगा तो वे युद्ध में सफल नहीं हो पाएंगे। चतुरता और बुद्धिमत्ता भी क्षत्रिय के गुण होते हैं। युद्ध में लड़ाई सिर्फ शक्ति के साथ नहीं बल्कि कूटनीति और रणनीति के साथ भी लड़ी जाती है। और अंत में क्षत्रिय को युद्ध में न भागना और दान देना चाहिए, इसके साथ साथ उनका स्वाभिमान भी होना चाहिए। यह सभी गुण हर क्षत्रिय के स्वाभाविक रूप से होते हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इस श्लोक में कृष्ण वैश्य और शूद्रों के बारे में बता रहे हैं। खेती, गोपालन अर्थात गाय पालना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। कृष्ण कहते हैं क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यानी बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सच्चा बिजनेस वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तोल नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना अर्थात लेन देन में बेईमानी तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना सत्य व्यवहार नहीं होता। बिजनेस में यह सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र यानी जो अल्पज्ञ है, जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसमें ज्ञान कम है, वह अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छ्रेणु। आपके गुणों से आपके कर्म होते हैं और जो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ होता है वह मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर सिख यह है दोस्तों की सबको अपने स्वकर्म करने हैं, उसी में निरंतर लगे रहना है। अगर आप अपने स्वकर्म में लगे रहेंगे तो फिर आपको सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे गुण ग्रहण करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे और उन्हीं अच्छे कर्मों को अगर आप तत्परता से करेंगे, मन वचन और पूरी मेहनत से करेंगे तो परम सिद्धि को अवश्य प्राप्त होंगे। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। कृष्ण यह बता चुके हैं कि आपके गुणों के आधार पर आपके स्वाभाविक कर्म होते हैं और अगर अपने इन कर्मों का आप पालन करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे बर्फ एक रूप है लेकिन असल में तो पानी है, इसी तरह से यह पूरी दुनिया भी अलग अलग रूप में है लेकिन असल में तो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मन, वाणी, शरीर से कर्म करते हुए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही एक रास्ता है परम सिद्धि को प्राप्त करने का। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कौवा अगर हंस की नकल करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्त, अगर दूसरों को देख आप उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको अपना कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है, अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाते हैं वह मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता, आप जानते हैं। आप दूसरे की नकल कब करते हैं? जब आपको ईर्ष्या होती है,
तभी आप दूसरे के जैसा होना चाहते हैं, परंतु मित्रों ऐसा करके कभी सिद्धि नहीं मिलती। हर हालत में अपना धर्म और अपना कर्म करते रहना है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता है। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है। इसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त है लेकिन आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है। स्वभाव क्या है? जो आपके गुण से पैदा हुआ है। अपने गुण को पहचान आपको अपना कर्म करना है। यह नहीं सोचो कि दूसरा क्या कर रहा है या आपको उसके जैसा नहीं करना है। सिर्फ अपना निज धर्म, निजी कर्म करना है और वह भी पूरी सच्चाई से। असक्त बुद्धियः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, नैष्कर्मे सिद्धे परमा संन्यासेनाधिगच्छति। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी का उल्लेख कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। सबसे पहले सन्यासी को होना है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं, जो इन सब के मोह से मुक्त हो चुका है। वह जो शप्रह रहित है, वह यानी कि जिसकी तृष्णा, प्यास खत्म हो चुकी है। अगर तृष्णा होती है तो आप फल के लिए कर्म करते हैं, इसीलिए सन्यासी को तृष्णा रहित होना है। और तीसरा, जिस सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वह जो अपना अंतरण यानी कि अपना मन जीत चुका है। ऐसा सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उसे परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। निष्कर्म सिद्धि यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म न करने की स्थिति, जो कर्म योगियों को ही प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। इस तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। मतलब जब आप अपने मन पर जीत पा लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्ध की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों, यही योग है और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वह सबसे बड़ा ज्ञान है। संख्या योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है निष्कर्म कर्म सिद्धि। इस सिद्धि के बाद वह मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियमय च, शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषोव्युदस्य च। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें अपने मन को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। वे कहते हैं कि हमें बुद्धि से युक्त और विचारशील बनना चाहिए। हमें अपने आत्मा को धृति से नियंत्रित करना चाहिए और अपने मन को विषयों के प्रति आसक्ति और द्वेष से मुक्त करना चाहिए। हमें इस श्रेणी में आने वाले विषयों को छोड़कर अपने मन को प्रामाणिकता और आत्मविश्वास के साथ स्थापित करना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। इस श्लोक के संदर्भ में हमें अपने मन को संभालने और शांति में रहने की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। विविक्त सेवी लघवाशी यत्वाक्कायमानसः, ध्यान योग परो नित्य वैराग्य समुपाश्रितः। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें ध्यान योग की महत्वपूर्ण बातें सिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति विविक्त सेवी यानी अकेले रहने वाला, लघवाशी यानी मानसिक संयम वाला और जो अपने वचन, शरीर और मन को नियंत्रित कर सकता है, वह ध्यान योग में नित्य रत रहता है। ऐसे व्यक्ति को निरंतर वैराग्य यानी आसक्ति से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए।
ध्यान योग के माध्यम से हम अपने अंतरात्मा के साथ संवाद करते हैं और जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं। इस श्लोक में हमें यह सिखाया जाता है कि ध्यान योग की प्रैक्टिस करके हम अपने जीवन को सांविधानिक और समर्पित बना सकते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहें विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें अहंकार, बल, काम, क्रोध और परिग्रह से मुक्त होने की विधि बताते हैं। जब हम इन सभी बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम निर्मम और शांत हो जाते हैं। और जब हम इस प्रकार शांति प्राप्त करते हैं, तो हम ब्रह्म की ओर प्रतिबद्ध होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आत्मसंयम और निर्ममता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम ब्रह्म की ओर प्रवृत्त हो सकें। आइए हम सभी मिलकर इस उपदेश को अपने जीवन में अमल में लाएं और ब्रह्म की ओर प्रवृत्त होते हुए अपने जीवन को ध्यान में रखें। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। वह सांख्य योगी जो वैराग्य और संन्यास की सबसे बड़ी सिद्धि कर लेता है, वह उस ब्रह्म में ही केंद्रित रहता है। उसके ध्यान से वह कभी विचलित नहीं होता। ऐसा प्रसन्न मन वाला जोगी न तो किसी के लिए शौक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। दोस्तों, संख्या योगी की सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी भक्ति को कृष्ण पराभक्ति कहते हैं और पराभक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह भक्ति जिसमें तत्वज्ञान की पराकाष्ठा होती है, यानी कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसी पराभक्ति को ज्ञान की परमनिष्ठा, परम नैश, कर्म सिद्धि और परम सिद्धि कहा जाता है। भक्त्या मां भी जानाति आवान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पराभक्ति वह होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वह पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ में परमात्मा को प्राप्त करता है। संख्या योगी वही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो है और जितना है उनको वैसे ही जान लेता है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। दोस्तों, कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है। और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वह तत्काल ही कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम्। संख्या योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योग कैसे उनको प्राप्त करता है। कर्म योगी का रास्ता आसान है क्योंकि वह कृष्ण को अपने मन में रखकर अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से संख्या योगी की पराभक्ति उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेकर जाती है, उसी तरह कर्म योगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। वह कर्म योगी जिसका एक ही आश्रय है, कृष्ण। ऐसा कर्म योगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव। कर्मयोगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए कृष्ण बताते हैं कि कर्म योगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए। अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको समबुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए। योग वही है जो दुखों का अंत करता है। ऐसे योग में निरंतर अभ्यास करते हुए उस कर्म योगी के चित्त में सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। कर्म जो किया वह कृष्ण को अर्पण किया, योग जो किया उसमें भी चित्त में कृष्ण ही हो।
ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। उसके बाद आप कृष्ण के और वो आपके। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्त्वम हंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। जब आपका चित्त में कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन यदि आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूँ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने धन संपत्ति कमाई, मेरा दुनिया में इतना बड़ा नाम है, ऐसे अहंकार के बाद आप नष्ट होना तय हैं। कितने ही लोग शास्त्र को न मान अपने अहंकार के चलते मनमानी करते हैं, अपने अलग भगवान को भजते हैं, सिर्फ फल के लिए काम कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं। ऐसे लोगों का नष्ट होना तय होता है दोस्तों, उनके संकट ही उनको खत्म कर देते हैं। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। हमारे गुण, हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाते हैं और यही करता है। इसी को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अर्जुन क्षत्रिय है, क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए और वह एक तरफ हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे? नहीं, कभी भी नहीं। यह उसका अहंकार है जो उसे बुलवा रहा है कि वह युद्ध नहीं करेगा, लेकिन यह मिथ्या है, झूठ है। सच अर्जुन का स्वभाव है जो उससे युद्ध करवाएगा। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु नेक्षसि अन्मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वह मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव उसे विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अर्जुन की ही तरह दोस्तों हम सबके पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हो या इस जन्म के, वह स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहे या ना चाहे वह कर्म तो आप करते ही हैं और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है, यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आकर ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे, वह गलत होता है, मिथ्या होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अगर आपके शरीर को एक यंत्र या मशीन माना जाए तो इस दुनिया में यह यंत्र घूम रहा है। दोस्तों कोई भी मशीन खुद अपने आप कुछ नहीं कर पाती, उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है और हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलना है ईश्वर ब्रह्म, उसी की माया है यह दुनिया। हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है, जिसका नियंत्रण उसी के हाथ में है जो ब्रह्म है, परमात्मा है और हमारे शरीर में वह आत्मा है अपने हृदय में स्थित। इसी ब्रह्म को पहचानना ही तो सारा खेल है दोस्तों। जब तक आप नहीं पहचानते इस माया का प्रपंच चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूल के हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए। सब भाव जैसे कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति, ना डर, ना घमंड, न लगाव, इस तरह के सारे भावों को त्याग कर हम उस ब्रह्म की शरण में जा सकते हैं। परमेश्वर के आश्रम में जाने का मतलब है कि उसके सर्वस्व को समझना, पूरी श्रद्धा से और प्रेम से उसे भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से करते हुए उसी को अर्पण कर देना। यही तरीका है परम शांति और परम धाम पाने का। इति ते ज्ञान माख्यातं गुह्यात् गुह्यतरणमया विमृश्यत् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।
हे अर्जुन, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। दोस्तों, कृष्ण सारथी है, मार्गदर्शक है, गुरु है और करता है। गुरु अपने शिष्य को सब कुछ सिखाकर उसे परीक्षा में, युद्ध में भेज देता है। उसके बाद वह शिष्य होता है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान और साथ ही साथ शिष्य का अपना अभ्यास, यही तो यहाँ कृष्ण भी कर रहे हैं। सारा ज्ञान देने के बाद वह अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुझे जो करना है वह तू कर। लेकिन सबसे खास बात, जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है वह अत्यंत ही गोपनीय है। इस ज्ञान के बारे में कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था। दोस्तों, अब अर्जुन जानते हैं और उसके साथ साथ हम भी। सर्वगुह्यत्म भूयः श्रेणु में परम वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त रहस्यों का उपदेश दूंगा। मुझे तुम सबसे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें इसका उपदेश करूंगा जो तुम्हारे हित के लिए है। इस श्लोक से हमें यह सिखाई जाती है कि भगवान हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय रहस्यों का उपदेश देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह हमें प्रिय हैं। यह हमें दिखाता है कि हमें भगवान की शरण में आकर अपने उत्तम हित के लिए उनकी शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस प्रेमपूर्ण गुरुवाक्य का पालन करते हैं तो हमें उच्च जीवन की ओर ले जाने में सहायता मिलती है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यते प्रतिजाने प्रियोसी में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे मन में ही स्थित रहो, मेरे भक्त बनो, मुझे अर्पित होकर मेरी पूजा करो, मुझे ही ध्यान में रखो, मुझ में ही ध्यान दो और मेरी प्रार्थना करो, तब मैं ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति करवा दूंगा। इसमें मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी कि तुम मेरे प्रिय हो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अपने मन को भगवान की ओर ले जाना और उन्हें अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह श्लोक हमें भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की महत्वपूर्णता को समझाता है। अपने मन को भगवान की ओर ले जाने से हमारा जीवन समृद्धि और शांति से भर जाता है। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा भगवान की ओर ले जाना चाहिए और उनके भक्त बनकर उन्हें समर्पित रहना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपना अहंकार, अपने होने का भाव, अपना अस्तित्व सब कुछ भूलकर बस अपने को कृष्ण की शरण में डाल देना है। ऐसा ही कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म को यानी कि अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को कृष्ण को सौंपकर सिर्फ उस सर्वशक्तिमान सर्वधर परमेश्वर की ही शरण में जाना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शौक मत कर। दोस्तों, जब आप कृष्ण की शरण में चले गए यानी कि उनके कहे अनुसार चलने लगे तो फिर आपके शौक आपके ना होकर कृष्ण के हो जाते हैं। उनका यही कहना है कि वह हर शौक को दूर कर देंगे। इदंते नाथ पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचन न चमा योभ्यसूति। बिना मांगे सलाह देना समझदारी नहीं होती। दोस्तों, ऐसा ही कुछ कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं। वे कहते हैं कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए, ना उसे कहना चाहिए जिसमें भक्ति नहीं, ना उसे भी नहीं कहना चाहिए जिसमें सुनने की इच्छा नहीं, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी मत कहना। जो श्री कृष्ण के स्वरूप से इनकार करें उसे कृष्ण की महिमा का क्या फायदा होगा। जो कृष्ण को नहीं मानता उसे क्या गीता सुना के फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं।
इसलिए ऐसे लोगों से गीता या गीता के ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए जो इसका सम्मान न कर सके, जिन्हें समझना ही ना हो और जो यह सुनना ही ना चाहते हो, उनसे भागवत गीता के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। यह इमा परम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भकितम मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। कृष्ण कहते हैं कि जो उनके स्वरूप से इनकार करता है उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए, जिसमें भक्ति नहीं उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है। लेकिन साथ में कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ कहेगा से सिर्फ यह मतलब नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे। दोस्तों, यहाँ कहेगा से यह मतलब है कि जो ज्ञान बंटेगा तो खुद भी वह इस ज्ञान पर चलेगा, और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वह कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कशिचन में प्रियकृतमः भविता न चमे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कृष्ण ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय बताया, और वह इसलिए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन उनका सबसे बड़ा भक्त है। सबसे बड़ा भक्त इसलिए नहीं कि अर्जुन उनकी भक्ति करता था, इसलिए कि वह कृष्ण को अपना गुरु मान उनकी हर कहीं बात पर चलता था। ऐसा कृष्ण हर किसी के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा वह कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी गीता की कही बात पर चलकर औरों को ज्ञान और कर्म के पथ पर बढ़ाएगा उससे अधिक कृष्ण को पूरे पृथ्वी भर में कोई भी प्रिय नहीं, और भविष्य में भी ऐसे भक्त से अधिक प्रिय कृष्ण को कोई नहीं होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवाद माव्यो है ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मति है। गीता शास्त्र की अद्वितीय महिमा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके तत्वों को अपने मन में समाहित करें और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएं। गीता के उपदेशों की गहराई में खोकर हम सच्चे ज्ञान की धारा में बह जाते हैं और जीवन की सही दिशा में अग्रसर होते हैं। इस प्रकार गीता का पाठ हमें सिर्फ ज्ञान के आधार पर ही नहीं बल्कि आत्मा के संवाद के माध्यम से जीवन के अद्वितीय रहस्यों को भी समझने की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसलिए गीता के पाठ से हमारा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार होता है, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है। इस अनमोल धरोहर का महत्व अद्वितीय है और हमें उसे हमेशा सम्मान और समर्थन देना चाहिए। श्रद्धावानन् सुयश्च श्रेणुयात् पियो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। जो गीता का पाठ करता है, इसे सुनता है, उसको तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता ही है, लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। और यह इसलिए क्योंकि जो सुन रहा है वह अपने चित्त में इन उपदेशों को ग्रहण कर रहा है। जो किसी कारण गीता की कही बातों पर चलने में असमर्थ है, अगर वह इसको सुनता भी है तो भी कृष्ण को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना। वो कर्म करके हो, संन्यास से हो या हरि गीता सुनकर हो, हर हालत में कृष्ण आपके साथ ही है। कच्चिदेत श्रुतन पार्थ त्वया काग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि उसने उनका कहा हुआ उपदेश ध्यानपूर्वक सुना है और इसके परिणाम स्वरूप उसका अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है। अर्थात जो विद्वान और ध्यान से इसे सुनता है उसका अज्ञान और मोह नष्ट हो जाता है। यह बताता है कि अध्ययन की सही प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है और अंधकार का नाश होता है।
इससे हमें यह समझ मिलती है कि ध्यान से गीता के उपदेशों को सुनने से हमारा अज्ञान और मोह दूर होता है और हम जीवन के रहस्य को समझने में समर्थ होते हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया है। मैं स्थिर हूँ और संदेहों से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूँगा। इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के प्रसाद से उनका मोह नष्ट हो गया है और उन्हें अपने दायित्वों का सामना करने की स्मृति आ गई है। वे अब स्थिर हैं और विश्वास से भरे हुए हैं कि वे भगवान के दिए गए उपदेश के अनुसार कार्य करेंगे। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर हम अपने कर्तव्यों का सम्मान करते हुए संघर्षों को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। संजय उवाच इत्येह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौष्मद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय कहते हैं, मैंने वासुदेव कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को सुना है जो कि रोमांचित करने वाला है। इस श्लोक में संजय वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने वासुदेव कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत और रोमांचक संवाद को सुना है। यह संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है जो हमें जीवन के अद्वितीय और गहराइयों को समझने में मदद करता है। व्यास प्रसादात् श्रुत्वाने तद्गुह्यमेहि परम योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से यह आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना जो परम गोपनीय था। अब वह संजय की वजह से हम सब जान पाए। दोस्तों सोचिए, अगर संजय यह सब देख और सुन नहीं पाते तो क्या कभी गीता का ज्ञान हमें मिलता। संजय कृष्ण को योगेश्वर कह रहे हैं, वह भी उनका असली स्वरूप जान चुके हैं। योगेश्वर यानी कि जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की शक्ति रखता हो। राजन संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को सुनकर बहुत आनंद मिल रहा है। अब यह रहस्य युक्त कल्याणकारक संवाद हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, एक तरह से संजय के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इतना बड़ा रहस्य, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, उन्होंने स्वयं सुना। दोस्तों, गीता के संवाद से सभी को पुण्य और आनंद मिलते हैं। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयों में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण के महान रूप को स्मरण करते हुए कहा गया है कि भगवान के अद्भुत रूप को स्मरण करते हुए बहुत अद्भुत और विस्मयजनक लगता है। यह अनुभव करके उन्हें बहुत आनंद और हर्ष होता है और वे बार बार उस अनुभव को याद करते हैं। हमें यह संदेश मिलता है कि जब हम भगवान के महानतम रूप का स्मरण करते हैं तो हमें विस्मय और आनंद का अनुभव होता है। भगवान के अद्भुत गुणों को स्मरण करने से हमें आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें निरंतर भगवान के अद्भुत रूप को याद करने और स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ ऐसी स्थिति है जहाँ विजय, संपत्ति, ध्रुवीकरणीयता और स्थिरता है और मेरी नीति और धारणा है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में विजय, संपत्ति और स्थिरता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमारी सोच और विचार भी सकारात्मक और स्थिर होते हैं। इस श्लोक के संदेश से हमें यह सीख मिलती है कि अपने जीवन को भगवान के मार्ग पर चलाकर हम समृद्धि और स्थिरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस अंतिम श्लोक के साथ हम इस महान संवाद का समापन करते हैं, जो किसी भी युग में नहीं हुआ है और न कभी होगा। यह ज्ञान का महासागर है जिसका कोई अंत नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं है और यह ज्ञान ही हमारे ध्यान का धनुष है। हम सभी अर्जुन हैं और हमें अपनी इच्छा और इंद्रियों को गांडीव की तरह नियंत्रित करना है। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करके कर्मयोगी बनना है और किसी भी परिस्थिति में मुख मोड़कर नहीं, अपना कर्तव्य निभाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।